हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज बात करेंगे जीएसटी के बारे में। हालांकि बहुत से लोग जीएसटी के बारे में पहले से ही जानते होंगे, बट मैंने देखा कि बहुत से लोग जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं। वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और गूगल पर सर्च कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो जीएसटी पर बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जिसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। गुड्स का मतलब वस्तु एंड सर्विस का मतलब सेवा। जीएसटी को भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी से पहले वैट वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, पर जब जीएसटी लागू हो गया तो वैट को ख़त्म कर दिया गया। टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एंड सेकंड एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, एंड थर्ड आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। दोस्तों, आगे हम देखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है, ये किस टाइप का टैक्स है। सीजीएसटी, जब किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई हम इंट्रा स्टेट करते हैं। इंट्रा स्टेट मीन्स सेम स्टेट में गुड्स या सर्विस सप्लाई किया जाना। यानी कि अगर मैं यूपी में हूँ और यूपी में मैंने किसी पार्टी को गुड्स या सर्विस की सप्लाई की है, तो ये सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी। सीजीएसटी से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। एसजीएसटी भी सीजीएसटी की तरह ही होता है। इसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि सीजीएसटी से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और एसजीएसटी से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक बिल क्रिएट किया है। माँ इंटरप्राइजेस देवरिया, जो कि यूपी में है। इनका जीएसटी नंबर बिल पर लिखा हुआ है। इन्होंने यूपी में ही आरए इंटरप्राइजेस लखनऊ को अपना गुड्स सेल किया है। आरए इंटरप्राइजेस का भी जीएसटी नंबर बिल पर लिखा हुआ है। माना कि माँ इंटरप्राइजेस ने कोई आइटम XYZ आरए इंटरप्राइजेस को सेल किया, जिस पर 12% जीएसटी एप्लीकेबल है। तो आइए देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हर आइटम का अपना एक HSN कोड होता है। HSN कोड के बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। माना कि इस आइटम का HSN कोड 8543 है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में XYZ आइटम आ गया। क्वांटिटी मैंने 1 मान लिया और रेट इसके 1000 मान लिया। अब इस पर 12% जीएसटी लगेगा, यानी कि ये आउटवर्ड सप्लाई इंट्रा स्टेट है। तो सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%, यानी कि 60 रुपीज़ सीजीएसटी एंड 60 रुपीज़ एसजीएसटी। टोटल जीएसटी 120 रुपीज़ बना, एंड टैक्सेबल वैल्यू 1000 प्लस 60 रुपीज़ सीजीएसटी प्लस 60 रुपीज़ एसजीएसटी, यानी कि 1120 रुपीज़ बिल की टोटल वैल्यू बनी। दोस्तों, अब बात करते हैं आईजीएसटी के बारे में। जब किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई हम इंटर स्टेट करते हैं तो उस पर एक तरह का टैक्स लगता है, जिसको इंटीग्रेटेड टैक्स या आईजीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। यानी कि सीजीएसटी और आईजीएसटी से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। आइए आईजीएसटी को भी एक बिल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर
माँ इंटरप्राइजेज देवरिया ने अपना गुड्स नेहा इंटरप्राइजेज दिल्ली को सेल किया। आइए देखते हैं कि अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। आइटम यहाँ पर भी XYZ मैंने ले लिया, क्वांटिटी मैंने इसमें भी 1 ले ली और इसके भी रेट 1000 रुपीज़ लगा दिया और इस आइटम पर भी GST 12% लगेगा। यानी कि ये आउटवर्ड सप्लाई इंटर स्टेट है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो इस बिल में 2 तरह के टैक्स CGST और SGST ना लगकर डायरेक्ट एक तरह का टैक्स IGST 12% लगेगा। यानी कि टैक्सेबल वैल्यू 1000 रुपीज़, IGST 120 रुपीज़, टोटल बिल की वैल्यू 1120 रुपीज़ बनी। GST में मेजरली 4 टाइप के टैक्स लगते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये टैक्स डिफरेंट आइटम पर गवर्नमेंट के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी GST की ब्रीफ नॉलेज। आई होप आप लोगों को शायद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते जाएं।